हर कोई इंसान अपनी गरीबी को दूर करके अमीर बनना चाहता है और अपनी लाइफ को खुशी खुशी बिताना चाहता है। बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमें पैसों को बचाना चाहिए और पैसों को मैनेज करना चाहिए। जब हम बड़े होते हैं तो बस हमें एक ही चीज चाहिए होती है कि हमें एक हाई पेइंग जॉब मिल जाए, जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा ले और हम अपनी लाइफ को अच्छे से निकाल सके। और कुछ लोगों को हाई पेइंग जॉब मिल भी जाती है और हमें ऐसे बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कर्जे में होते हैं। उनके पास दिखाने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन उनके पास असली पैसा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम सैलरी में भी अच्छी लाइफ जीते हैं और उनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं होता। वो कई सारे एसेट्स भी बना लेते हैं। हम अपनी लाइफ में पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे कैसे बचाया जाए, उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, और ये हम कभी भी नहीं सीखते हैं। और इन्हीं चीज़ों के कारण से हमारी कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 7 ऐसी मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूँ जो लोग अपनी लाइफ में करते हैं और कभी भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पाते। अमीर तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी पूरी लाइफ कर्जे में ही बिता देते हैं। और अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हो तो इन 7 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, नॉट बीइंग पेशेंट। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स साथ में बात कर रहे थे, तो बिल गेट्स ने बोला कि वॉरेन बफेट, आपका इन्वेस्टिंग का तरीका इतना ज़्यादा सिंपल है कि आप बहुत ही कम प्राइस में इन्वेस्ट करते हो और अच्छे रिटर्न का वेट करते हो। आप इतने पेशेंटली वेट करते हो और आपको वो अच्छे रिटर्न मिल भी जाते हैं। और आप इतनी ज़्यादा सिंपल थ्योरी से आप इतने ज़्यादा रिच बन चुके हो, तो बाकी लोग अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। सो उसके ही रिप्लाई में वॉरेन बफेट बोलते हैं, नो वन वांट टू गेट रिच स्लोली। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सच बात है। आज के टाइम पे लोगों को अमीर बनना है, लेकिन बहुत जल्दी, और सबको रातों रात ही अमीर बन जाना है। और लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं से जल्दी पैसा आ जाए, और हम अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दे तो हमें जल्दी से जल्दी कहीं पर अच्छे से अच्छे रिटर्न मिल जाए, और तब हम बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएंगे। पर ये सच बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोग अमीर होते हैं, जल्दी होते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कभी भी जल्दी अमीर नहीं हो सकते। उनके अपने साइड बाय साइड बिजनेसेस होते हैं, उनको वो रन करते हैं, तो उसके थ्रू जितना भी रेवेन्यू आता है वो उनकी नेटवर्थ में काउंट होता है। इसी कारण बहुत से लोग इन्वेस्ट करने का सोचते भी नहीं हैं। लोगों को ये लगता है कि इतना धीरे धीरे अमीर बनने से क्या ही फायदा, और इसी चक्कर में वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और इसलिए हमें हमेशा वेट करना चाहिए और हमेशा लॉन्ग टर्म गोल ही रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप ज़्यादा रिस्क लेके अपना पैसा सारा गवा भी सकते हो। इसलिए आपको पेशेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 2, अमीर दिखने में और अमीर होने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम लोगों के साथ यही दिक्कत है कि हम दूसरे लोगों को दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली तो हम भी नई गाड़ी ले लेते हैं, और हमें तो मार्केट का सबसे न्यू ब्रांडेड फ़ोन ही चाहिए, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। और लोग तो उन्हें EMI तक पे ले लेते हैं। बट आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपको उस महंगे फ़ोन की ज़रूरत थी या नहीं। अगर ज़रूरत है तो आप वो फ़ोन ले सकते हो, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप वो फ़ोन बिल्कुल मत लो। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी उधार पर चलती है, क्योंकि वो लाखों की चीज़ें EMI पे ही लेते रहते हैं, क्योंकि बस शो ऑफ के लिए। सारी दिक्कत यह है कि हमारी सोसाइटी में एक ही चीज़ से इंसान को देखा जाता है कि उसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है। इसी वजह से लोग अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं चाहते। इसलिए वो लोन पर बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर अमीर तो दिख जाते हैं, बट वो एक्चुअल में अमीर होते नहीं हैं। अगर हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रैक पे लाना है तो हमें अमीर दिखने के लिए नहीं, अमीर होने के लिए अपने एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। नंबर 3, शॉपिंग। क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, दिवाली सेल। सेल का नाम सुनते ही बस हमें ऐसा लगता है कि अब जाओ और शॉपिंग कर लो, और हमें कोई फ्री में ही चीज़ें बांट रहा हो, और हम बिना सोचे समझे शॉपिंग करने लग जाते हैं। सेल में से हमें सिर्फ लेनी तो एक ही चीज़ होती है, लेकिन हम साथ में कुछ अलग अलग चीज़ें भी ले आते हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं थी, पर वो उस समय वो बहुत सस्ते में मिल रही थी तो हमने उसे परचेज कर लिया। आप बहुत से लोगों को देखोगे कि उन्हें फ़ोन तो लेना होता है 20,000 रुपये का,
उन्हें 70,000 रुपये का मोबाइल सेल में 50,000 रुपये का मिल रहा होता है और वो लोग खरीद भी लेते हैं और लोगों को लगता है कि हमने 20,000 रुपये बचा लिए। ही नहीं, आपने बल्कि 30,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं। जहां उनका काम 20,000 रुपये के फोन में हो रहा था, वो वहां पर 50,000 रुपये लगा के आ गए। और शायद उनको इतने कॉस्टली मोबाइल की जरूरत भी नहीं थी, पर अब क्या कर सकते हैं भाई, आदत के कारण उनको अब सेल से वो मोबाइल लेना ही पड़ा। इसलिए बहुत सारे लोग सेल के नाम पर अपने फायदे की जगह नुकसान करा के आ जाते हैं। इससे बढ़िया तो ये है कि आप सेल का वेट ही मत करो, जब भी जिस चीज की जरूरत है उस चीज को खरीद लो। मिस्टेक नंबर 4, नॉट मेकिंग एसेट्स। बहुत से लोगों को ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि जो भी चीज हम खरीदते हैं वो हमारा एसेट्स होता है। उन्हें लगता है कि भैया हमने तो इसके पैसे दिए हैं तो ये अब हमारा एसेट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एसेट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती और वो हमेशा बढ़ती रहती है और आपको वो पैसिव इनकम भी क्रिएट करके देता है। और वो बढ़ भी नहीं रही है, जितनी में आपने उसको खरीदा था अगर उतनी भी है तो वो आपका एसेट हो सकता है। जिस घर में रहते हो आपको लगता है कि वो आपका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन आप क्या उस घर को कभी बेचने वाले हो? अगर नहीं तो वो आपका एसेट नहीं हो सकता है, वो आपकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि उससे आपको बिल्कुल भी कोई इनकम नहीं होने वाली है। और अगर आप असली में अपने पैसों को मैनेज करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने एसेट्स हैं जो आपको आगे जाकर पैसा कमा के देंगे। मिस्टेक नंबर 5, टेकिंग टू मच लोन्स। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको अपने रास्ते में से उस चीज को हटाना होगा जिसका नाम है लोन्स, आपके कर्जे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अमीर दिखने में और अमीर होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आज के टाइम पर कोई भी इंसान लोन लेके अमीर दिख सकता है। जहां पर चुटकी बजाते ही लोन मिल जाते हैं, तो आज के टाइम पर अमीर दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पर अमीर होना वो बहुत बड़ी बात है। महंगा मोबाइल चाहिए तो फोन लोन ले लो, अगर महंगा घर चाहिए तो होम लोन ले लो, अगर महंगी गाड़ी चाहिए तो कार लोन ले लो। आज के टाइम पर हर चीज के लिए लोन्स अवेलेबल है। डेव रेमसे अपनी बुक में ये बताते हैं कि अगर आपकी ऊपर कर्जे आपकी इनकम से 30% से ज्यादा है तो आप ये यकीन मान सकते हैं कि आप बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हैं और आने वाले 10 सालों में आपको किसी न किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हमें कोई भी लोन सोच समझ के लेना चाहिए। जहां तक हो सके हमें सारे लोन्स अवॉइड ही करने चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, इमरजेंसी फंड पर कभी भी ध्यान ना देना। इमरजेंसी फंड वो होते हैं जो आपको किसी भी इमरजेंसी के वक्त काम आए। अगर भगवान ना करे आपकी नौकरी चली जाए तो आपके पास इतने पैसे हो कि आप अपना घर चला सको, और अगर आपके घर में कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो ये फंड आपके काम आता है। और ये फंड आपकी मंथली एक्सपेंसेस का 3 गुना होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये लगेगा कि मेरी तो बहुत अच्छी खासी जॉब है और इनकम है, मुझे इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है। तो डेव रेमसे अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में ये बताते हैं कि बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता है, इसलिए हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी भी इमरजेंसी फंड के बारे में सोचते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हमें तो कभी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और जब कभी भी इमरजेंसी आ जाती है तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। पर हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर हमने इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लिया है, हमें उसे कभी भी अपने एक्सपेंसेस पे खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना इमरजेंसी फंड 3 महीनों का इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको ये आगे फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। मिस्टेक नंबर 7, डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रीम सोर्स। क्या आप बस एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड हो? क्या बस अपनी आप सैलरी का ही वेट करते रहते हो? अगर ऐसा है तो आपको अपनी सिंगल इनकम स्ट्रीम से बाहर निकलना होगा और आपको साथ ही साथ काफी मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज क्रिएट करने होंगे। अगर आप अपनी एक ही इनकम पर स्टिक रहते हो तो आप हमेशा अपने आप को फाइनेंशियली इनसिक्योर ही मानोगे। आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे, और इसी डर के कारण आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हो। आपका बॉस अगर आपको सुनाता है तो आप सुनते चले जाते हो, और अगर आपके ऊपर किसी चीज का लोन है तो उसका बर्डन भी आपके ऊपर काफी ज्यादा आ जाता है और आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे, और आप अपने काम को बचाने के चक्कर में बॉस की सारी बातें सुनते चले जाओगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाओगे। इसी के कारण आपकी फिजिकली और मेंटली हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली जाती है, क्योंकि आपको वो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी सारी लोन्स की EMI टाइम पर चली जाए, इसलिए आप वो काम करते हो। इसलिए आप पूरे लाइफ टाइम रैट रेस में फंसे रहते हो।
इसलिए आपको कभी भी सिंगल इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं रहना है। तो दोस्तों ये थी 7 मिस्टेक मनी से रिलेटेड जो हर इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर करता है, और कुछ लोग इन गलतियों से सीख जाते हैं तो कुछ ना कुछ लोग वो गलती बार बार करते रहते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लो तो आप इन 7 गलतियों को करने से बचो, तो फिर आप अपनी फाइनेंशियल गाड़ी को आराम से पटरी पे ला सकते हो। सो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, और ऐसे ही डेली न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।